नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 का पाठ 7 पापा खो गए। विद्यार्थियों, यह पाठ नाटक रूप में लिखा हुआ है और जिसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। तो इस पाठ में प्रमुख कैरेक्टर कौन कौन है, पात्र कौन कौन है? एक तो है बिजली का खंभा, फिर पेड़, लेटर बॉक्स, कोआ, नाचने वाली लड़की और आदमी। तो आइए इस नाटक की शुरुआत करते हैं। दृश्य कैसा है? सड़क और रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ और वहीं पर एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है और एक लेटर बॉक्स यानी पोस्ट ऑफिस वाला लेटर बॉक्स है। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है, यानी ये सभी चीज़ें वहाँ पर मौजूद है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़, यानी ये सब नाटक की स्थिति है, ये सब वहाँ पर मौजूद है। तो खंबे से इस नाटक की शुरुआत होती है। खंबा क्या कहता है? जमाई रोकते हुए, यानी उबासी रोकते हुए, राम 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 रात बहुत हो गई, यानी रात का समय है। तो खंबा कह रहा है कि रात हो गई है। पेड़ कह रहा है आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। तो खंबा कह रहा है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़ कह रहा है लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, यानी रात को कोई हलचल नहीं रहती है तो हम काफ़ी बोरियत महसूस करते हैं। तो खंबा कह रहा है तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यानी खंबा जो है अपनी परेशानी बता रहा है, अपना काम कितना मुश्किल है वो बता रहा है। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंबे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। यानी कि बरसात के दिनों में खड़ा रहना काफ़ी ही मुश्किल होता है। तो पेड़ कह रहा है मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। यानी सभी खंबा और पेड़ आपस में अपनी अपनी परेशानी एक दूसरे को बता रहे हैं। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो जाती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। यानी इतनी ज़बरदस्त बिजली गिरी थी कि अब भी उस दृश्य को देख कर और याद करके शरीर में कंपन आ जाती है। तो खंबा कह रहा है मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर चूंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। यानी खंबा कह रहा है कि यह नौकरी मुझे पसंद नहीं है। पेड़ कह रहा है अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। यानी कि पेड़ कह रहा है खंबे से कि मैं तो
तेरे से पहले यहाँ पर मौजूद हूँ। तो उस समय ऐसा समय भी नहीं था, समय भी कितना बदल गया है। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। यानी पेड़ खंबे से कह रहा है कि जब तुझे यहाँ पर लगाया गया था तो मैंने सोचा कि चलो कोई न कोई तो पास में तो बातचीत करने वाला है, लेकिन जब शुरू में लगाया गया तो तू भी मुझसे बात नहीं करता था, तेरे में भी अकड़ बहुत थी। तो खंबा कह रहा है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब यानी कह रहा है कि उस समय वो तूफान आया था तो उस समय जो पेड़ था, सॉरी वो खंबा था, वो पेड़ पर गिर गया। तो खंबा कह रहा है, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, यह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी जड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़ कह रहा है, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। उस समय ये थोड़ा दृश्य परिवर्तन होता है और उसी समय कौवा आता है और पेड़ के पीछे से झांककर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, ज़रा भर चैन नहीं इन्हें। कौवा कह रहा है कि कौन रात में बड़बड़ा रहा है, मेरी नींद खराब हो रही है। तो लेटर बॉक्स कह रहा है, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काँव काँव करें। कहता है, ज़रा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यानी लेटर बॉक्स अपने पेट में से, यानी उस बॉक्स में से एक लेटर निकालता है और पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है श्रीमान? श्रीयुत गोविंदराव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी उसको कंचे खेलना पसंद है और वह क्लास में नहीं टिकता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। यानी हेडमास्टर ने एक स्टूडेंट के पिता को पत्र लिखा है जो यह लेटर बॉक्स पढ़ रहा है। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? 6. मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। यानी ये लेटर बॉक्स कह रहा है। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है? खंबा कह रहा है, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? तो लेटर बॉक्स क्या कह रहा है आश्चर्य से, चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज़ पढ़ता हूँ। पेड़ कह रहा है, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ
कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्टमास्टर को पता चल गया तो वापस लेटर बॉक्स क्या कह रहा है, तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।